जो डॉक्टर का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो और क्या कहते हैं जज का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सिक्योरिटी का हो, लेखपाल का हो, सारे विभाग में ये टेस्ट लिया जाए। हम लोग भी देने के लिए तैयार हैं। हम अध्यापक हैं, हम 20-20 साल 25-25 साल सेवा करने के बाद वो क्या हमारी जो बच्चों को पढ़ाई हुई, जो हमारी शिक्षा हुई वो बेकार गई। इसका मतलब जितना हम लोगों ने आज तक पढ़ाया है, करोड़ों करोड़ बच्चे जो पूरे भारत से निकल करके गए हैं वो सब बेकार हो गए। तब हम एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारा काम नहीं आया था, तो हम इस बात का विरोध करते हैं। हमारे अगुआ, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो भी अगुआ हैं, हम उसकी पुरजोर उस टेट का विरोध करते हैं। और टेट का विरोध करने के बाद हम लोग अपने अपने पद पे बने रहना चाहते हैं। 5 साल सेवा रह गई जिनको, उनको भी टेट क्वालिफाई करना है। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कहाँ का न्याय है? कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहेंगे तो पूरे भारत में यह व्यवस्था जो है, जो काला कानून टेट लागू किया जाए, इसको एकदम से खत्म किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ पर बहुत सारे अध्यापक आए हुए हैं। इनकी ऐसी समस्या रही कि इनको जंतर मंतर पर आना पड़ा, क्योंकि देखा जाए तो हर एक जगह से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, हर एक जगह से, इलाहाबाद और बहराइच, हर एक जगह से आए। तो आज हम उनसे बात करें कि इनकी क्या ऐसी मांगे थी, इनको जंतर मंतर पर आना पड़ा। 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट ने काला कानून लागू किया है, इसकी सबसे बड़ी गलती हमारी केंद्र सरकार की है। माननीय प्रधानमंत्री और मानव संसाधन मंत्री जो हमारे देश के हैं, इन्होंने 2017 में इस अध्यादेश को लाया था, लेकिन किसी भी प्रदेश में इसको लागू नहीं किया था। यदि इसको लागू किए होते, उसी समय अगर इसको पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू किया गया होता तो हमारे सारे अध्यापक उस समय टेट क्वालिफाई कर लिए होते। और आज जो ये 8 साल बाद, 10 साल बाद इसको लागू कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो लागू किया जा रहा है, ये हमारे उन अध्यापकों के लिए जो आज रिटायर्ड होने की स्थिति में आ रहे हैं, उनके लिए परीक्षा, इंटरमीडिएट स्तर तक की जो परीक्षा लिया जाता है टेट में और सी टेट में, उसमें देने के लिए जो है असमर्थता की स्थिति में पर्याप्त है। नहीं, इनको अध्यापक को डरने वाली क्या बात है? इससे हम इससे डरने वाले नहीं है। हम तो पास करके ही दिखा देंगे, लेकिन इनको इस बीच में हमारी जो योग्यता थी 2011 के पहले जो हमारी अहर्ता थी, बीटीसी और क्या कहते हैं विशिष्ट बीटीसी और सीटीसी, इन सबको हमारे अध्यापकों ने क्वालिफाई करके अपनी नियुक्ति जो है अपने अपने प्रदेशों में ज्वाइन कराई है। आज इतने दिनों के बाद, 30-30, 35-35 साल के बाद पुनः ये परीक्षा लेने की जो स्थिति पैदा हुई है, इसका हम सब लोग विरोध करते हैं। अगर हम अध्यापकों के साथ इस तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है तो पूरे भारत में जो भी विभाग है, न्याय मंत्रालय की भी बात मैं करता हूँ, एमपी एमएलए की बात करता हूँ, सबका एलिजिबिलिटी टेस्ट हो और टेस्ट होने के बाद जो है वो अपने अपने पद पे बने रहे, तब मैं इसको मानता हूँ कि हम लोग भी देने के लिए तैयार हैं। नहीं, आप कोई लेटर और कोई ज्ञापन मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को आपने दिया? नहीं, पूरा दिया गया है। इसको दिया गया, उसी के विरोध में आज जंतर मंतर पे हम लोग पूरे भारत के राज्य से सारे अध्यापक आज 1 लाखों की संख्या में आज जंतर मंतर पे उपस्थित हुए हैं। नहीं, जब आप ज्ञापन दिए और लेटर दिए, सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस आपको मिला? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला सरकार की तरफ से। अभी हम लोग रिव्यू पिटीशन भी दायर किए हैं, अन्य प्रांतों से, अन्य राज्यों से भी रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। उसको मुख्यमंत्री जी हमारे सबसे पहले, पूरे भारत में सबसे पहले रिव्यू पिटीशन दायर किए हैं। सरकार ने हमारी बात सुनी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बात सुनी है, और उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहेंगे तो पूरे भारत में यह व्यवस्था जो है, जो काला कानून टेट लागू किया जाए, इसको एकदम से खत्म किया जाएगा। सरकार तो करे कि हर एक डिपार्टमेंट में, उसके बाद में हर एक विभाग में आप तो बेहतर कर रहे हैं, बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं, बेहतर बनाने कर रहे हैं तो उनकी भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, डॉक्टर का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, और क्या कहते हैं जज का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सिक्योरिटी का हो, लेखपाल का हो, सारे विभाग में ये टेस्ट लिया जाए। हम लोग भी देने के लिए तैयार हैं। हम अध्यापक हैं, हम 20-20 साल 25-25 साल सेवा करने के बाद वो क्या हमारी जो बच्चों को पढ़ाई हुई, जो हमारी शिक्षा हुई वो बेकार गई। इसका मतलब जितना हम लोगों ने आज तक पढ़ाया है, करोड़ों करोड़ बच्चे जो पूरे भारत से निकल करके गए हैं, वो सब बेकार हो गए। तब हम एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारा काम नहीं आया था,
तो हम इस बात का विरोध करते हैं। हमारे अगुआ, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो भी अगुआ हैं, हम उसकी पुरजोर उस तट का विरोध करते हैं। और तट का विरोध करने के बाद हम लोग अपने अपने पद पे बने रहना चाहते हैं। 5 साल सेवा रह गए जिनको, उनको भी तट क्वालिफाई करना है। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कहाँ का न्याय है? आपकी क्या क्या मांगे हैं? आप क्या क्या मांग लेके जंतर मंतर पर आए हैं? हमारी मांगे हैं पुरानी पेंशन, सबसे बड़ी प्राथमिकता है पुरानी पेंशन। जो हमारे नवयुवक भाई हैं 2004 के बाद जिनकी पुरानी पेंशन को बंद किया गया है, उनको पुरानी पेंशन दिया जाए। और जो 2011 के बाद तट जो लगाया गया है, जो अध्यादेश लाया गया है, उसके पहले जो लोग नियुक्त हुए हैं उनके लिए तट कोई माने नहीं रखता है। तट उनके लिए अगर माने रखता तो जब से नियुक्तियां की गई उसमें बीटीसी ने कराए होते, तट ही लगा दिए होते, तो हम लोग जैसे बीटीसी के वैसे तट करके चले आए होते। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि इस धरना से सरकार या न्यायालय आपको, आपकी बातों को मानने वाला है? अरे क्या बात करते हो, सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? हम सरकार को बनाते हैं। सरकार भी अगर है तो शिक्षकों की बदौलत है। अगर यहाँ का शासन, प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट तक अगर ऐसी व्यवस्था चल रही थी, किसी शिक्षक ने उनको पढ़ाया है। एक चाणक्य ने अगर पूरे साम्राज्य को बदल दिया है, तो हम शिक्षक हैं। मैं पूरे भारत के ऐसे अमेंडमेंट को, जो है ऐसे काले कानून को वापस कराने की क्षमता रखते हैं, नहीं तो हम सरकार बदलने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, आप सरकार पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आरोप इतना लगा रहा हूँ 2017 में जो उन्होंने लागू किया था, तो उस समय पूरे भारत में इसको क्यों नहीं लागू कराया गया? इतने दिन बाद क्यों लागू किया गया? अगर उस समय लागू किया गया होता तो उस समय एक उम्र होती है पढ़ने लिखने की, तैयारी करने की उम्र होती है। और आज वो उम्र सब लोग 50 साल के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारियों में सब गए हैं। कोई बच्चे की जिम्मेदारी में, कोई पढ़ाई की, कोई लड़की की शादी में। इस समय जो सीजन चल रहा है, शादी ब्याह गौना का जो सीजन चल रहा है, हम लोग पढ़ें या हम लोग क्या कहते हैं अपने बच्चों की शादी ब्याह करें? माँ बाप की दवा पाती के चक्कर में हम लोग भी बीमारी से ग्रसित होने की स्थिति में हैं। आप कहाँ से चल के आए हैं जंतर मंतर पर? मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। अच्छा, नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा पार्लियामेंट का घेराव करेंगे हम लोग। अच्छा। हाँ, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। 2-2 लाख हमारे क्या कहते हैं जो देश के जो हमारे जो क्या कहते हैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हम सब लोग इकट्ठा होंगे। 1-2 लाख की संख्या में आकर के पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। आप जिंदाबाद। आप कहाँ से आए? हम भी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। आपकी क्या ऐसी समस्या रही कि आपको जंतर मंतर दिल्ली आना पड़ा? देखिए, हम लोग करीब 15-20 साल से सेवा में हैं, और जब हमारा विज्ञापन निकला था तो उस विज्ञापन की जो भी शर्तें थी, उन सारी शर्तों का हम लोग पालन करते हुए उनकी योग्यताओं पर हम लोग खरे उतरे थे, तब हम लोग का विभाग में चयन हुआ था। तो इसके बीच में 15-16 साल 20 साल नौकरी करने के बीच में आप जैसे खेल के बीच में अगर नियम बदल देते हैं तो ये अव्यवहारिक है। और इसी अव्यवहारिक और काले कानून जो इन्होंने अमेंडमेंट लाया 2017 में, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। अध्यापक को इस कानून से, इससे डरने का क्या मतलब है? अध्यापक डर नहीं रहा है, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये बताइए कि हम एक अध्यापक हैं, हम अपने पदीय दायित्व का पालन भी करेंगे। हम 9 से 3 बजे तक स्कूल भी देखेंगे। उसके बाद अन्य काम, बीएलओ का काम है, तमाम तरह के अन्य विभाग के काम हमसे कराए जाते हैं, हम उसको भी करेंगे। और उसके बाद एक ऐसे मतलब जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके बराबर हमारी आप उनके तुलना के मतलब जो तुलनात्मक रूप से हमारी परीक्षा वही आप कराएंगे, तो हम कहाँ कर पाएंगे? भाई, हमें या तो आप समय दीजिए या तो हमें पढ़ने के लिए छुट्टी दीजिए। हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, ऐसी परीक्षाओं से हम लोग बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं। सारी परीक्षाएं देंगे, लेकिन आप उस परीक्षा के लिए हमको सुविधा दीजिए। नहीं, आपकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि जो ये बीच में खेल के बीच में नियम बदला जा रहा है, जो पूरी तरह से अव्यवहारिक है। और आप जैसा कि जानते होंगे कि कोई भी कानून बनता है तो वो उस डेट से आगे से लागू होता है, ना कि पीछे से लागू होता है। तो ये कानून एक तरह से भूतलक्षी कानून है जो 2017 में बन रहा है और लागू 2000 मतलब अनवरत पीछे तक हो रहा है, जो भी हमारे यहाँ मौके पे कार्यरत हैं। आप ये भी जानते होंगे कि आरटी एक्ट 2009 में आया, 2010 अप्रैल से लागू हुआ है। तो 2010 के बाद जो भी हमारे शिक्षक हैं वो ऑलरेडी टेट पास हैं।
उसके पीछे कानून बनने के पहले से लागू करने का कोई औचित्य नहीं होता है, जो कि पूरी तरह से अव्यवहारिक है। तो हम लोग इस काले कानून के विरोध में आए हैं। ये काला कानून वापस होना चाहिए। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन। आप जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी होता है वो अपने जीवन का जो अमूल्य समय होता है वो सरकार की सेवा में देता है, जनता की सेवा में देता है, और जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनको धरातल पर लागू करने का काम करता है, और वो पूरी तन्मयता और पूरी मेहनत से करता है। रिटायर होने के बाद अगर उसके पास पेंशन नहीं होगी या एनपीएस जो स्कीम आई है उसमें 200, 400, 1000 रुपए मिलेंगे, तो आप खुद जानते होंगे कि उस महंगाई के समय में 1000, 2000 रुपए में वो अपना गुजारा नहीं कर पाएगा, जो कि पूरी तरह व्यवहारिक है। हमारे नेता लोग भी जो 4 महीने, 6 महीने या 2 महीने के लिए भी सांसद विधायक हो जाते हैं, या एक बार सांसद एक बार विधायक हो गए, मुख्यमंत्री जितनी बार पद पे आते हैं उतनी बार पुरानी पेंशन लेते हैं। और इन्होंने यहाँ तक कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सबकी पेंशन बंद कर दी गई है। सबकी पेंशन बंद कर दी गई है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इनको पेंशन मिलना चाहिए? हम अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेके आए हैं और इस काले कानून के विरोध में आए हैं। आप कहाँ से आए? हम गुजरात से। आपकी क्या ऐसी मांग है? हमारी सरकार से यह मांग है ओपीएस, ओनली ओपीएस, जो 38-39 साल तक जो नौकरी करता है तो उसको जीवन गढ़ के वो जीवन के लिए बहुत जरूरी है ओपीएस। पिछले जीवन में जो स्थिति होती है, दयनीय स्थिति होती है शिक्षक के लिए, तो उसके लिए ओपीएस बहुत जरूरी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार वो शिक्षक का अधिकार है उसको मिलना चाहिए। इससे अध्यापक को डरने वाली क्या बात है? इस कानून से हाँ, अध्यापक को इस कानून से डरने की क्या बात है? अध्यापक को मानना चाहिए। नहीं, अध्यापक को मानना चाहिए, लेकिन वो तो क्वालिफाइड ही है ना। उसको जो नौकरी मिली है तो उसके लायकात पर मिली है, तो उसके कोई डरने की जरूरत है नहीं। लगा था जो टाइम पे वो लगा था टीचर, उस टाइम पे वो क्वालिफाइड था, सरकार ने ही रखा था, तो फिर ये पीछे से टेट पास करने की क्या जरूरत है? ठीक है। और जो ओपीएस है ओल्ड पेंशन देना चाहिए, जो पूरी जिंदगी सर्विस करता है, नौकरी करता है, अपने बाल बच्चों को पालता है, तो उसके लिए उसको पेंशन देना पड़ेगा। ये सरकार। चलिए ठीक है, आए हुए अध्यापक से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बाकी इनकी समस्या जो थी इन्होंने बताया, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।